सभी को अस्सलाम वालेकुम। आंधी आया तूफान, आंधी आया तूफान, मगर रखना हमारे संजय भैया का ध्यान। बहुत शुक्रिया आपका। झाड़ू के बारे में टाइम तो नहीं है, मगर मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। दुनिया बहुत ताने दे रही है, चलाएंगे चक्की उड़ाएंगे होश, चलाएंगे चक्की उड़ाएंगे होश, और संजय भैया के झाड़ू को पहुंचाइए कई कई कोस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंच पे आसीन हमारे दिल्ली के माननीय विधायकगण, उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी पूर्व विधायक दिलीप पांडे जी, सहप्रभारी विधायक अनिल झा जी, सहप्रभारी विधायक सुरेंद्र चौधरी सुरेंद्र जी, हमारे विधायक संजीव झा जी जो बुराड़ी से 4 बार के विधायक हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी जी मॉडल टाउन से 3 बार के विधायक हैं, और हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सवाजीत सिंह जी, निवर्तमान पार्टी के महासचिव भाई दिनेश पटेल जी, रुहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष जिनकी अगुवाई में ये पूरी पदयात्रा चल रही है, हैदर भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आज मेरा दिल बहुत गदगद है खुशी के मारे कि हमारे मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष और पागबाड़ा के चेयरमैन याकूब भाई ने आज पूरे प्रदेश में संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और इस पूरे इलाके में मजबूत हो रही है। हमारे बीच में महासचिव हमारे राशिद भाई, रामपुर के हमारे जिला अध्यक्ष और केमरी के चेयरमैन अंसार भाई, हमारे साथी प्रीतपाल जी जो ऑटो विंग के अध्यक्ष हैं, निर्मल मिश्रा जी इसी प्रांत के पहले अध्यक्ष रहे हैं, जावेद भाई हमारे पार्षद, और राम नरेश गुप्ता जी, विनय पटेल जी अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष, अंजनी मिश्रा जी हमारे सम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता बंसराज दुबे जी, हमारे प्रवक्ता संजीव निगम जी, प्रवक्ता हमारे प्रशांत यादव जी, आतिर हुसैन साहब हमारे प्रवक्ता, जनक प्रसाद जी हमारे तिरंगा शाखा के प्रदेश के अध्यक्ष, बदायूं के हमारे जिला अध्यक्ष, और हमारे तमाम साथी इकराम भाई, दानिश भाई हमारे प्रवक्ता, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनसे माफी चाहता हूं। इरम हमारी जो जिला अध्यक्ष है लखनऊ की, अनिल कोरी जी, एएसएपी के हमारे अरुण वर्मा जी जिला अध्यक्ष, भाई मनोज जी, हमारे मनोज मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता, मैं सबका, काशी प्रांत के हमारे जो अध्यक्ष हैं पवन तिवारी जी, हमारे पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष सोमेन ढाका जी, हमारे पंजाब से आए हुए साथी करणवीर तिवाना जी, हमारे साथी अजय शर्मा जी, इन सब के लिए हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष कमांडो अशोक जी, हमारे यूथ विंग के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज अवाना जी, और लगातार इस पदयात्रा में जो हमारे साथी चल रहे हैं, हमारी बहनें, माताएं, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत कीजिए। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ठंडी के इस महीने में 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है रामपुर में, मुरादाबाद में, अमरोहा में, आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ गई इस ठंड के महीने में आप निकल पड़े हैं? तो मैंने कहा सत्ता की गर्मी अगर उतारना है तो ठंडी के महीने में पैदल तो चलना पड़ेगा। और सत्ता की गर्मी किसके दिमाग पर चढ़ी हुई है? वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है नरेंद्र मोदी के दिमाग पे, वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है अमित शाह के दिमाग पे, वो सत्ता की गर्मी चढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग पे। साथियों और दोस्तों, 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटा जा रहा है।
25-26 तारीख को लिस्ट सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ वोट काटने के बाद जरा आप मुझको बताओ, क्या चुनाव का कोई मतलब बचेगा क्या? चुनाव का कोई मतलब बचेगा क्या? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं चिल्ला रहा था बिहार में, कह रहा था बार बार, एसआईआर हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एसआईआर हुआ तो बीजेपी और जेडीयू जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले ही ज्ञानेश कुमार ने सर्टिफिकेट मोदी जी के घर पे पहुंचा दिया है। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया, सारे टीवी चैनल वाले मेरे पास पहुंच गए। आपने क्यों ये बात कही थी? मैंने कहा मैं जान रहा था फ्रॉड हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने मीडिया वालों से कहा, मैंने कहा अब तक मैंने सुना था साइकिल चोर होते हैं, घड़ी चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, पर्स के चोर भी मैंने सुना था। लेकिन हिंदुस्तान में एक पार्टी ऐसी आ गई, भारतीय जनता पार्टी, जो वोट चोर पार्टी है, वोट चोर पार्टी। तो इससे हमें अपना वोट बचाना है। इसलिए इस ठंड के महीने में हम लोग निकले हैं, क्योंकि ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के बलिदान से नहीं मिली, याद रखना। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये किसी बीजेपी वाले के पुरखे के बलिदान से नहीं मिली। ये वोट की ताकत जो आपको मिली, ये वोट की ताकत मिली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। देश के लिए जो संविधान लिखा, उसमें लिखा हिंदू का भी वोट एक होगा, मुसलमान का भी वोट एक होगा, सिख का भी वोट एक होगा, ईसाई का भी एक वोट होगा, दलित का भी एक वोट होगा, पिछड़े का भी एक वोट होगा, आदिवासी का भी एक वोट होगा, मजदूर का भी एक वोट होगा, किसान का भी एक वोट होगा, राष्ट्रपति का भी वोट एक होगा, और चपरासी का भी वोट एक होगा, 2 वोट नहीं होगा। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। है कि नहीं है बताओ? देश का प्रधानमंत्री अगर आपके आगे झुकता है तो क्यों झुकता है? क्योंकि आपके पास वोट की ताकत, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत। देश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर आपके आगे झुकता है तो क्यों झुकता है? क्योंकि आपके पास वोट की ताकत है। बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री आपके आगे झुकते हैं तो क्यों झुकते हैं? वोट की ताकत है। वोट की ताकत है। जिस दिन वोट की ताकत छीन लिया, किसी को भी किसी चौराहे पे खड़े होकर पीटो, किसी को भी जेल में कॉलर पकड़ के बंद कर दो, किसी को भी कोई अत्याचार और अन्याय करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत नहीं है। और वोट की ताकत खत्म हो गई तो आपका फ्री राशन खत्म। अगर वोट की ताकत खत्म हो गई तो आपका आयुष्मान कार्ड खत्म। अरे वोट ही नहीं तो किस बात का आयुष्मान, किस बात का राशन, किस बात का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, किस बात का निवास प्रमाण पत्र, किस बात का पीएम आवास योजना का लाभ? अरे वोट काटेंगे तो सब कुछ आपका कट जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो एक हाथ और आगे बढ़कर कह दिया, मोदी जी तो एक हाथ और आगे बढ़कर कह रहे हैं, मोदी जी ने बयान दिया, इस देश में घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। क्या बोला मोदी जी ने? क्या बोला? घुसपैठियों का वोट काटा जाएगा। अमित शाह बहुत गर्मी में बोला संसद के अंदर, क्या चाहते हो? घुसपैठियों का वोट रहे इस देश में? मैंने पलट के पूछा, 80 लाख वोट तुम लोगों ने काटा बेईमानों बिहार के अंदर, बताओ कितने घुसपैठिए थे? क्या 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे? अगर 80 लाख घुसपैठिए बिहार में थे तो किस बात के तुम गृह मंत्री हो? किस बात के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? पहले अपना इस्तीफा देश के सामने दो, तुमको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कौन हो तुम लोग? बताओ जरा। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक झा साहब बिहार में आईएएस थे, पूरी जिंदगी उन्होंने आईएएस के रूप में नौकरी की। उनकी पत्नी भी अधिकारी थी, दो के दोनों नाम काट दिए। क्या वो घुसपैठिए थे? क्या वो बांग्लादेशी थे? यादवों के वोट कट गए। क्या वो बांग्लादेशी थे?
दलितों के वोट कट गए। क्या वो बांग्लादेशी थे? माझी समाज के लोगों के वोट कट गए। पासवान समाज के लोगों के वोट कट गए। क्या वो घुसपैठिए थे? क्या वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं? और अगर 80 लाख घुसपैठिए बिहार के अंदर थे तो बताओ कहां है उनका डिटेंशन सेंटर? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। बताओ किस डिटेंशन सेंटर में उनको रखा है तुमने? झूठी बातें करते हो आप लोग, देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हो। मैं बताता हूं बिहार में कितने घुसपैठिए आए थे, और इसको नोट करके जाकर पूछना बीजेपी वालों से। और चुनाव आयोग का कोई अधिकारी आए तो उससे भी पूछना, बोलना कि संजय सिंह बता के गए थे पाकबाड़ा में। पूरे बिहार में एसआईआर चलाया, 8 करोड़ जनता को परेशान किया, और कुल वहां पर मिले 315 बांग्लादेशी, 315 विदेशी नागरिक, बांग्लादेशी नहीं, 315 विदेशी नागरिक। उसमें मुसलमान कितने थे? मुसलमान कितने थे? 78। मुसलमान कितने थे? बाकी कितने थे? नेपाल के हिंदू। तो तुमने पूरे प्रदेश को, पूरे देश का माहौल खराब किया, और मात्र मिले 315 विदेशी नागरिक। और ये कैसा घुसपैठिया है भाई, कैसा घुसपैठिया है? डॉक्टर नीरज जी बैठे हुए हैं हमारे दूसरी आजादी वाले पीछे, खड़े हो जाइए आप। ये कैसा घुसपैठिया है? जहां जहां चुनाव होता वही घुसपैठिया जाता है। झारखंड में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। दिल्ली में चुनाव हुआ, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। हरियाणा में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। महाराष्ट्र में चुनाव था, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। बिहार में चुनाव है, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। ये कैसा बांग्लादेशी है? सिर्फ चुनाव में आता है, सिर्फ चुनाव में। न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, जैसे चुनाव आता है बांग्लादेशी आ जाता है, बांग्लादेशी आ जाता है। 11 साल से इस देश में कौन प्रधानमंत्री है? सबाजीत सिंह है क्या प्रधानमंत्री? नहीं। ये दिलीप पांडे गृह मंत्री है क्या? ये संजीव झा है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो बेईमानो, 11 साल से तुम्हारी सरकार है। जितने बांग्लादेशी पाकिस्तानी थे उनको क्यों नहीं तुमने बताया अब तक? क्यों नहीं बताया? इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तो देश का माहौल बिगाड़ेंगे, उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ेंगे। अब कह रहे हो डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। तो क्या 3.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जो लोग और वोट काटेंगे उनका, आपके हिसाब से वो घुसपैठिए हैं, तो क्या आप उनको डिटेंशन सेंटर में रखोगे? क्या हमारा दलित डिटेंशन सेंटर में रहेगा? यादव डिटेंशन सेंटर में रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश के पासी समाज के लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? क्या कुर्मी समाज के लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। इन 3.5 करोड़ लोगों में से किसी भी लोगों को गलत ढंग से अगर डिटेंशन सेंटर में रखने का काम किया तो उसकी ईंट तोड़कर उस डिटेंशन सेंटर को खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिंदाबाद संजय भैया जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अजब सनक सवार है तुम्हारे ऊपर, अजब सनक सवार है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल मांगते हैं, स्कूल नहीं, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देते हो, अस्पताल में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण करने के लिए पैसा नहीं। हमारा नौजवान रोजगार मांगता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। इलाहाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर, मेरठ के अंदर, गाजियाबाद के अंदर किसान खाद की बोरी मांगता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। आज किसान के लिए पैसा नहीं, नौजवान के लिए पैसा नहीं, मजदूर के लिए पैसा नहीं, लेकिन आप डिटेंशन सेंटर अपनी सड़क में बनाओगे। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से, जितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मिले उनको उनके देश वापस भेज देना। याकूब भाई गलत तो नहीं कर रहा? जी जी बिल्कुल सही कहा। फैसल भाई बिल्कुल सही कहा। किसी को रोकोगे तो नहीं ना? भाजपा वाले अपने घर में रख ले। किसी को रोकोगे नहीं ना? जो भी मिले उनको उनके
इस सभा में एक प्रस्ताव मैं रख रहा हूं, आप लोग हाथ उठा के समर्थन करना। जो भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी मिले उनको उनके देश वापस भेज दिया जाए। तैयार हो? तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? और अगर उनको रखना है तो हमारे खर्चे पर मत रखना, भाजपा वाले अपने अपने घर में रखना। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमारे पैसे से हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, हमको रोजगार दो, हमारे लिए फैक्ट्री बनाओ, हमारे लिए नौकरी दो। जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी मिले उसको उसके देश वापस भेज दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं। समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये झगड़े लड़ाई कराना चाहते हैं, झगड़े लड़ाई करना चाहते हैं। अभी महात्मा गांधी जी का नाम बदल गया। हमसे पत्रकारों ने पूछा क्यों नाम बदल दिया? मैंने कहा गोडसेवादी लोगों को गांधी का नाम पसंद नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से डरते हैं। आज वो लोग भी जिन्होंने उनकी हत्या की थी, जिनके पुरखों ने उनकी हत्या की थी। अरे गांधी का अस्तित्व तुम खत्म नहीं कर सकते। गांधी की प्रतिमा दुनिया के 80 देशों में लगी हुई है और 20 देशों के प्रतिनिधि हिंदुस्तान में G20 के सम्मेलन में आए थे। भारत के प्रधानमंत्री राजघाट पर लेकर उनको गए। उन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सर झुकाना पड़ा। कहां? गांधी की प्रतिमा, गांधी की समाधि के आगे। यह है गांधी की ताकत, यह गांधी की ताकत है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही चीज का यकीन दिला सकता हूं, पैसा रुपया तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक बात के लिए आपको भरोसा दिला सकता हूं, आपकी लड़ाई में, आपके संघर्ष में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आपके भाई की तरह, आपके बच्चे की तरह, आपके दोस्त की तरह। और ये डराने का काम बंद होना चाहिए। ये दलितों को डराने का काम, ये पिछड़ों को डराने का काम, ये मुसलमानों को डराने का काम मैं मोदी और योगी जी से कहना चाहता हूं, इस तरह से डराने का काम मत करो। मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, ऊपर वाले से डरता है। ये डराने का काम मत करना, डराने का काम मत करो, ये बांटने का काम मत करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसान को मत बांटो। बहुत अफसोस होता है। कल एक तस्वीर देखी मैंने, एक वीडियो देखा। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता, एक नेत्रहीन महिला जो क्रिसमस का त्योहार मना रही थी, उसको गालियां दे रही, उसको धक्का दे रही, उसको मार दे रही। कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं? कितनी नफरत हमारे दिलों में भरी है। एक तस्वीर देखी, एक फादर है, वो क्रिसमस के त्योहार से पहले कुछ उपदेश दे रहे हैं। वहां पे एक अपने आप को तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता कहने वाला व्यक्ति पहुंचा और प्रभु यीशु के बारे में ऊटपटांग बोल रहा। अब क्या सोचते हो, इन चीजों से भारत की छवि दुनिया में बहुत अच्छी बन जाती है? इन बातों से आपका बड़ा सम्मान दुनिया में बढ़ जाता है। दिल्ली के अंदर मैंने देखा, वहां की एक पार्षद एक अफ्रीकन नागरिक को गालियां देके कुछ ऊटपटांग बोल रही है। सांता क्लॉज को रोक के धक्के दिए जा रहे हैं। ये इतनी नफरत लेकर आप हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं? याद रखना मेरी बात को, पाकबाड़ा के लोगों, नफरत की बुनियाद पे मोहल्ला नहीं बन सकता, घर नहीं बन सकता, गांव नहीं बन सकता। देश और राज्य तो बहुत बड़ी चीज है। हम मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। मोहब्बत की बुनियाद पे हम इसको, देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहना चाहता हूं, आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और अपने हक को, वोट के हक को, संविधान के हक को बचाने की इस लड़ाई को हम लोग आगे भी लेके चलेंगे। ये दूसरे चरण की यात्रा 26 तारीख को अमरोहा में खत्म हो रही है। इसके बाद
उत्तर प्रदेश में ये यात्राएं 8 चरणों में होंगी, तो आने वाली भी लड़ाई में आपको साथ रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी।